230 में 230 ही आएगी। बीजेपी की बीजेपी 230 में से 230 230 ही आएगी। ये किसान बोल रहे हैं। किसान बोल रहे हैं। कांग्रेस आने चाहिए एक सीट। कांग्रेस को तो एक भी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आनी नहीं चाहिए। 200 पार। 200 पार 170 से 200 बीजेपी की 200 प्लस 180 के आसपास सीटें आएगी सरकार। आपको क्या लग रहा 160 से 180 पूर्ण बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। है 3 दिसंबर को क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? शिवराज सिंह जी चौहान भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लग रहा है 3 दिसंबर? बीजेपी सरकार आएगी। सरकार बीजेपी सरकार। कमल की सरकार। कमलनाथ या कमल का फूल? कमल का फूल। बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ही बनेगी। कमलनाथ जी को पता है कि किसान किसके साथ है और उनके जो थे बंटाधार माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनने 15 साल राज करा। उनने क्या करा? कभी किसान को लाइट नहीं दी। सड़क के मामले में देख लो आप, तो यहाँ से अगर आपको रतलाम जाना है तो 3 घंटे, यहाँ से अगर मंदसौर जाना तो 5 घंटे, और रतलाम तो 35 किलोमीटर। उसमें भी 3 घंटे लगते थे। और उसमें भी अगर खुदा न खास्ता न भगवान ने कभी ऐसा मौका लिया कि अपने को घर वालों को लेके जाना, 4 बार देखना पड़ता है मिसेज पीछे बैठी है कि नहीं बैठी, ये हालत थी रोडों की। तो वो उनको भी बंटाधार करेंगे, कमलनाथ जी को भी साथ में। मामा जी की तो अनंत गिनत सरकार की योजना है, गिनाते गिनाते मैं थक जाऊँ लेकिन योजना खत्म नहीं पड़ेगी। मामा जी और बीजेपी सरकार हमेशा के लिए आना चाहिए। बीजेपी सरकार ही बनेगी। ये मामा जी आएंगे जी। फाइनल मामा जी है, मामा जी कार्यकाल पूरा है। तरफा बीजेपी रहे। मामा जी आएंगे। शिवराज सिंह चौहान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। आज हमारी टीम चुनावी क्षेत्र कवर करते करते आ पहुंची है रतलाम ज़िले की, अगर बात करें जावरा सीट पर, और जावरा सीट में भी जो बेगमपुरा क्षेत्र है, किसान बहुल ये पूरा इलाका है, यहाँ पर आ पहुंचे हैं। किसानों से सीधे तौर पर बात करेंगे, जानेंगे इनकी राय चुनाव को लेकर के। 17 नवंबर को एक फेज़ में जो है वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। पिछली बार ये किसके साथ थे, इस बार किसके साथ हैं, कौन सी सरकार का काम इनको अच्छा लगा और कौन जो है वो किसानों के साथ है एक्चुअल में। आइए सीधे इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रैपिड फायर इनसे जो है राय ले ली जाए। 3 दिसंबर को क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? शिवराज सिंह जी चौहान भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लग रहा है 3 दिसंबर? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार आएगी। सरकार बीजेपी सरकार। कमल की सरकार। कमलनाथ या कमल का फूल? कमल का फूल। बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ही बनेगी। वो तो सरकार बनेगी। आइए अब एक एक करके चर्चा करेंगे इन सबसे। किसान हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम बताइए पहले। चंद्र प्रकाश सोलंकी। सोलंकी जी, किस चीज़ की खेती होती है यहाँ ज़्यादा? हमारे यहाँ तो गेहूँ, सोयाबीन और मक्का की खेती ज़्यादा होती है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है किसान हमारे साथ हैं, 18 साल में कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान ने, आपने कहा शिवराज सिंह चौहान की सरकार आएगी, कुछ नहीं किया, चौपट कर दिया पूरे प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। कमलनाथ जी कह रहे हैं सीधे तौर पर। कमलनाथ जी को पता है कि किसान किसके साथ है और उनके जो थे बंटाधार माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनने 15 साल राज करा। उनने क्या करा? कभी किसान को लाइट नहीं दी। लाइट के लिए किसान बेचारा रात भर अकेला बैठा रहता था कि कब लाइट आए और कब मैं मोटर चालू करने जाऊं। लाइट आई और वो मोटर चालू करने स्टार्टर पे जाता था, लाइट फिर बंद हो जाती थी। ये हालत कर रखी थी। सड़क के मामले में देख लो आप, तो यहाँ से अगर आपको रतलाम जाना है तो 3 घंटे, यहाँ से अगर मंदसौर जाना तो 5 घंटे, और रतलाम तो 35 किलोमीटर, उसमें भी 3 घंटे लगते थे। और उसमें भी अगर खुदा न खास्ता न भगवान ने कभी ऐसा मौका लिया कि अपने को घर वालों को लेके जाना, 4 बार देखना पड़ता है मिसेज पीछे बैठी है कि नहीं बैठी, ये हालत थी रोडों की। अच्छा, 2 व्हीलर पर? हाँ, 2 व्हीलर पर अगर ले जाओ तो 4 बार पलट पलट के देखना पड़ता था कि मिसेज बैठी है कि नहीं बैठी, के घर वाले पीछे है कि नहीं, ये हालत थी रोडों की। तो वो तो आजकल तो बहुत एक्टिव हैं दिग्विजय सिंह, तो नजर आ रहे हैं कमलनाथ जी के साथ चुनावी जगह पर, मंचों पर साथ दे रहे हैं उनका। तो वो उनको भी बंटाधार करेंगे, कमलनाथ जी को भी साथ में। तो कमलनाथ जी भी 1.5 साल रहे मुख्यमंत्री, और कहा किसानों के लिए कि कर्ज माफ करेंगे और तमाम बातें कही थी उन्होंने। 1.5 साल रहे, अच्छा काम करा उनने कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन में। 10 दिन की बजाय 18 महीने में नहीं कर सके वो कर्जा माफ, और बेचारे किसानों को डिफाल्टर में डाल दिया। राहुल गांधी जी कहते थे कि मैं अगर 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा, फिर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो दूसरा मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा। करते करते वही खुद घर चले गए। लेकिन 1.5 साल निकाल गए। 1.5 साल निकाल गए लेकिन कुछ नहीं करा, और बेचारों को डिफाल्टर करके गए किसानों को। किसी का हरा फार्म भरवा लिया, किसी का पीला भरवा लिया। और अभी नई स्कीम लाए थे साहब, हर मोहल्ले हर गली में जा रहे थे गैस कनेक्शन के लिए, पीला फार्म भरो, लाल भरो, पीला हरा भरो। और वो 4 दिन बाद होटलों पे कचौरे भी बिक्री उनमें। अच्छा, उनमें कचौरियाँ बिक रही? हाँ। तो ये अभी कितने दिन पुरानी बात है? ये अभी महीने 1.5 महीने पुरानी बात है। अच्छा, ये जो वादे ये कर रहे हैं तो उसको लेकर जा रहे थे कि वो गैस टंकी? बिल्कुल, गैस टंकी हम इतने में देंगे, ये देंगे। और वो फार्म भरवा लिए बेटे बेटे सब दूर, और थोड़े दिन बाद देखा 10-15 दिन बाद तो उसमें कचौरी बिक रही है। तो वो यानी कि वो विश्वासघात किया पूरा? बिल्कुल रद्दी का विश्वासघात किया। अच्छा,
और उसके बाद मामा जी की सरकार कैसी रही, जो ब्याज मुक्त वाली बात जो यहाँ पर मामा जी सरकार ने की और बाकी तमाम योजनाएं? मामा जी की तो अनंत गिनत सरकार की योजना है, गिनाते गिनाते मैं थक जाऊँ लेकिन योजना खत्म नहीं पड़ेगी। तो उसका फायदा भी मिल रहा है लास्ट मतलब पर्सन तक? बिल्कुल नीचे लेवल तक मिल रहा है उसका फायदा। तो फिर चाह रहे हैं एक बार 3 दिसंबर को सरकार बनाए? बिल्कुल बनाना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजू माली आप भी किसान हैं? किसान है सर। अच्छा, आप किस चीज़ की खेती करते हैं? अब सोयाबीन, गेहूँ, लहसुन, प्याज, सब्जी का भी लहसुन की भी अच्छी खासी खेती होती लहसुन तो मतलब अच्छी होती है इधर। है। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसान जो है, आपने जैसे कहा बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, क्या कारण है, क्यों किसान साथ में? सर बीजेपी की सरकार इसलिए बननी चाहिए, 15 साल पहले सर लाइट तो आती थी लेकिन उस टाइम 2 पीस आते थे। एक आते थे? 2 पीस? सर 2 पीस आते थे, वो कंडेंसर लेना पड़ता साथ में। पहली बार तो लाइट आती नहीं थी, 2 आते थे तो 2 पीस आते थे, वो कंडेंसर लगाते तो लाइट चलती थी, उसके बाद भी मतलब लाइट नहीं चलती थी। उसके बाद रोड देख लो आप, हर शिक्षा में देख लो, सीएम राइज स्कूल हमारा जावरा मंडा, अभी रोड देख लो, हर मतलब हर क्षेत्र में अच्छा विकास करा बीजेपी सरकार ने, मामा जी ने। विधायक जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत अथक प्रयास किए उनने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। 2 सीएम राइज स्कूल ने अब स्वीकृत करवाया, महिला हॉस्पिटल आज बन के तैयार है। जावरा की जो बहुत बड़ी समस्या थी ओवर ब्रिज की, रेलवे फाटक की, वो उन्हें निदान दिलाया। उससे हर चीज़ में हमारे विधायक जी का बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा, जैसे आपने जो बताया बिजली 2 कंडेंसर और ये सब लेना पड़ा, ये कंडीशन थी सर, मतलब बिजली कितने घंटे तब भी बिजली आती थी? बिजली टाइम ही था वो, आधा घंटा आई, 10 मिनट आई, दिन में आधा घंटा 10 मिनट? हाँ कभी कभी आती नहीं थी, कभी कभी ऐसा कि फसल सूख जाती थी खेत में, फिर 2 दिन बाद आ रही, ऐसे आती थी कभी कभी। और अभी कैसा है? अभी तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ट्रांसफार्मर भी लगा रही है। 10 घंटे मिल रही है लाइट, 10 घंटे कंटिन्यू, मतलब 6 घंटे मिलती है और 4 घंटे एक मिलती, कंटिन्यू मिल रही है सर। तो अभी किसान फसल हो रही है और किसान संपन्न है अभी इस सरकार में। तो फिर से चाह रहे हैं कि मामा जी अरे सरकार बनाए? मामा जी और बीजेपी सरकार हमेशा के लिए आना चाहिए, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए तो सर। वो तो कमलनाथ जी तो 5 साल मांग रहे हैं। सर देखो सर, वादे तो सब करते हैं लेकिन वादों को पूरा करने वाला होना चाहिए। अभी एक और वादा कर रहे हैं कि बहनों को हम 1500 रुपये देंगे, जबकि पहले देते तो ये काम नहीं होता। अभी आप शिवराज सिंह जी सरकार दे रही है 1250 और वो 3000 1500 जो भी करने की बोल रहे हैं करेंगे, लेकिन अब झूठे वादे ये बोल रहे हैं, इनको पहले करते तो ये सरकार नहीं जाती। सरकार वादे बीजेपी सरकार करती है तो उनको पूरे करती है सर। तो यानी कि कमलनाथ जी जो वादे करते हैं पूरे नहीं? हाँ वो तो झूठे वादे हैं सर, झूठे वादे तो कोई भी कर लेगा। मैं भी झूठ बोल दूंगा तो मैं भी विश्वास तो करूंगा ना, कोई भी हो भले। किसान क्या होता है, किसान आदमी विश्वास कर लेता है, लेकिन अब कोई किसान विश्वास नहीं करेगा झूठे। और बीजेपी सरकार आएगी और हमेशा ये आना चाहिए। तो किसान जो है वो विश्वास नहीं करेगा, पहले किया किसानों ने विश्वास, 2018 में तो वोट दिया था। नहीं उस टाइम तो करा था ना सर। हाँ, 2018 में वोट दिया था कांग्रेस, नहीं कांग्रेस को नहीं, हमने बीजेपी को दिया था उस टाइम। मतलब बहुत से बाकी किसानों ने जो है यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाई थी कि 2 लाख रुपए का कर्जा। 2 लाख रुपए कर्जे के चक्कर में उन्होंने क्या 2 लाख रुपए आएंगे, वो लाली पाक जिसको बोलते हैं कि यार हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। उन्होंने ये करके ना उन्होंने वो 2 लाख मतलब 18 महीने निकाल दिए उन्होंने। 1 रुपया किसके खाते में नहीं आया। वो फॉर्म वगैरह सारे भरवाए उन्होंने। अच्छा, फॉर्म आपने भी भरे थे? हमने भरे ना सर, कुछ भी नहीं आया, 0 मतलब 1 रुपया नहीं आया उस खाते में। तो कांग्रेस लगातार कहती फिर रही है अपनी रैली में हमने 2-2 लाख रुपया माफ कर दिया किसानों भी का। कह रहे हो कि गैस टंकी 500 रुपये में देंगे और लाइन से देंगे। सर आप ये सोच लो, आपका लिस्ट में नाम नहीं, 500 रुपये सबको कैसे बांट देंगे? उसका कोई वजूद तो होना चाहिए ना। तो अधिकतर किसानों का क्या डिफॉल्ट? महिला को घेर रहे हो कि सबको लाइन से ये देंगे, तो उस महिला का नाम भी तो होना चाहिए ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या अधिकतर किसानों का क्या किया जो फॉर्म भरा है? डिफॉल्टर में डाला, किसमें किया, क्या किया? लगे ना वो तो सर। और अभी ये सरकार ने जो ब्याज मुक्त की बात की थी और ये मामा जी की सरकार की योजनाओं में कैसा काम? ब्याज मुफ्त तो हो ही गया सर, 0% में दे रहे हो कल। तो अभी बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है सर। तो फिर 3 दिसंबर को 4 रिपीट करेंगे? बीजेपी सरकार ही बनेगी, कंफर्म है? कंफर्म है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी भंवरलाल, कहाँ, यहीं के रहने वाले? बेगमपुरा। बेगमपुरा के रहने वाले। आप भी खेती करते हैं? जी खेती करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है किसानों के साथ? सभी दल बातें करते हैं हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के लिए करेंगे। आप किसान हैं, आपको क्या लग रहा है कौन बेटर करेगा? ये मामा जी आएंगे जी, मामा जी आएंगे मामा जी आएंगे जी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? काम मामा जी ने काम अच्छा करवाया, सब सुविधा दी हमारे को। बच्चे सब पढ़े भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सब सुविधा करी। तो अच्छा, यानी कि बाकी भी यहाँ पर जो जैसे शिक्षा की बात और भी लोगों ने की कि शिक्षा में अच्छा काम हुआ। जी
अच्छा, और उसके अलावा यहाँ क्या एक किसान होने के नाते क्या क्या सुविधाएं आपको लग रहा है सरकार की तरफ? मामा जी ने भी वो लाडली बहनों को दे रहे हैं, वो सब हमारे उस खाते में पैसे भी आ रहे हैं, किसान को दे रहे हैं। तो फिर से चाह रहे हैं मामा जी बने, जी मामा जी बने। कमलनाथ जी नहीं चाहिए। जी नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? विक्रम माली। विक्रम जी, आप भी खेती करते हैं या नहीं? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है 3 दिसंबर को, किसकी सरकार बन? फाइनल है बीजेपी, फाइनल है। क्योंकि बीजेपी ने जो वादे करे हैं वो काम भी किया है, वो धरातल पे उतरी है। बीजेपी ने कहा था कि हम केंद्रीय सरकार बनाएंगे तो राम मंदिर का मुद्दा जो उनका था वो पूरा किया है। धारा 370 को हटाएंगे तो उन्हें धारा 370 हटाई है। वो बात करते हैं कांग्रेस वाले कि हम धारा 370 वापस लागू करेंगे अगर हमारी सरकार बनी तो हम किस आधार पर उन्हें वोट दें? वो धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस झूठी है। कमलनाथ कोई कमलनाथ नहीं हो, करप्शन नाथ है। करप्शन ना? करप्शन नाथ है। उसका मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, हाँ, जो अभी हमारे जावरा में वो आई थी यात्रा उनकी, हाँ। जन आशीर्वाद कौन सी जन आक्रोश जन यात्रा। आक्रोश यात्रा। उनमें कांग्रेस द्वारा बच्चों को खरीदा गया 100 रुपए में, 100 रुपए में बच्चे खरीदे गए थे उस रैली में। 100 रुपए में 200 रुपए में महिला बच्चों को बुलाया गया था कि हम आपको 200 रुपए देंगे, आपको हमारे साथ चलना है, कांग्रेस का झंडा उठा के पूरी रैली में। तो ऐसे झूठे वादे करती है कांग्रेस सरकार, कोई दम वाली बात नहीं है उस सरकार में। और केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। तो मामा जी का कार्यकाल? फाइनल मामा जी है, मामा जी कार्यकाल पूरा है। अच्छा, क्योंकि हमारा लक्ष्य अटल है, वोट कमल है। चाहे कोई भी आ जाए, कैसे भी वादे लेके आ जाए, हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को ही सपोर्ट करें। एक बार सत्य सनातन धर्म की बात करती है, वही देश पे राज करती है। तो अभी तो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, वो भी देख रहे हैं? तो हम इजराइल के साथ हैं और वो हमास के साथ हैं। कांग्रेस तो के साथ है। उनने भी वो एक मैनिफेस्टो जारी भी किया है कि हम उनके यहाँ, हाँ, कि वहाँ के लोगों को हम यहाँ नागरिकता देंगे, उनके लिए पैसे कौड़ी जो भी व्यवस्था होगी वो करेंगे। तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हो कांग्रेस से? अच्छा, सनातन, एक आखिरी कमेंट लूंगा फिर और 2-3 लोग बाकी रह गए। सनातनी की जो आपने बात की, आजकल तो वो दिख रहे हैं कमलनाथ जी, तो वो कथाएं करा रहे हैं छिंदवाड़ा में और कह रहे हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, और असली हैं दिखावटी हैं? वो दिखावटी है। असली कौन? असली अंदर से होना चाहिए, जो दिखावा नहीं करते हैं। बीजेपी ने जो 2 सीट आई थी जब केंद्र में पहली बार, तब से लेके आज तक बीजेपी अटल है। उसने जो वादे किए थे वादे सारे पूरे किए हैं, कभी नकली दिखावा नहीं करा है, और ना ही नकली हिंदू। वो खाली चुनाव में समय हिंदू बनते हैं, बाकी टोपी लगा के घूमते हैं। ठीक ठीक ठीक, और भी लोग बाकी हैं। फिर आपके पास एक बार सीटों के लिए भी मैं आऊँगा आखिर में। क्या नाम है आप? विक्की लेलोरिया, विक्की जी, कहाँ के रहने वाले? यही मालीपुर के, नया मालीपुर वार्ड नंबर 1 के। यही वार्ड नंबर 1 के। क्या लग रहा है, सीधा स्पष्ट सवाल, 3 दिसंबर को जो है रिजल्ट आएंगे, 17 नवंबर को, किसके पक्ष में ज़्यादा वोट जाने वाले? एक तरफा बीजेपी रहे, कमल एक तरफा? एक तरफा। क्या कारण है इसके? कहानी है कि मामा जी ने जो काम कराए हैं मध्य प्रदेश में वो देखने लायक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं। एक तरफा वोट देंगे लोग उन्हें, जनता। तरफा वोट एक जनता एक तरफा वोट देगी मामा जी। तो क्या कारण है? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं बदलाव करो, 5 साल के लिए हमें लाओ। वो तो झूठे वादे करती है कमलनाथ जी, ये करवा देंगे, 2 लाख माफ़ करवा देंगे, ये करवा देंगे। आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया है। ये फॉर्म भरवा दिया, ये फॉर्म भरवा दिया, फॉर्म भरवाने से कुछ भी नहीं होता, झूठे वादे करने से कुछ भी नहीं होता है। करने वाला होता तो मन से वो करता है, वो कर देता है। तो यानी कि केवल फॉर्म भरा है, उसके बाद किया कुछ भी नहीं करा, एक का भी 2 लाख माफ़ नहीं हुआ है। तो मामा जी के साथ क्यों है किसान, क्या कारण? मामा जी के साथ ये है कि लाडली बहना योजना चल रही है, जिसे बहुत रोड बनवा दी है, 8 लाइन बनवा दी है, 8 लाइन का काम चल रहा है अभी। और अपने 2.5 लाख रुपए में लोगों के मकान बनवा दिए, जिसने विश्वास नहीं, जिस इंसान को विश्वास नहीं था, उनके मकान बन गए हैं। उनको उम्मीद भी नहीं थी, भाई भविष्य में उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारा मकान बन जाएगा, उनके इंसान के मकान बन गए हैं। ऐसा मामा जी ने काम करा है, और आगे भी करते रहेंगे। और कमलनाथ अपने शिवराज जी मामा जी के साथ हैं हम, और आगे भी यही रहेंगे। आगे भी यही रहेंगे। आपका क्या नाम है? मनोज गहलोत, मनोज गहलोत। कहाँ के रहने वाले? मालीपुरा। मालीपुरा के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? क्योंकि कमलनाथ जी तो तैयारी में है, शामला हिल्स में जाएंगे उस दिन शाम को। मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे, क्या कारण है, क्यों? बहुत सारे मामा जी ने काम करवाए। तो ये किसान क्यों जो है मामा जी के समर्थन में? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार अपनी रैलियों से कह रही है किसान हमारे साथ हैं। इस बार किसान फिर से जो है बदलाव की बात कर रहे हैं, किसान जो है नहीं चाहते बीजेपी सरकार बने। किसानों को बहुत सारा लाभ मिला है मामा जी से। और उनके समय में कैसा था? उनके समय तो बहुत, मतलब वो बेकार ही था, मतलब काम अच्छे नहीं। हाँ। कुछ भी लाभ नहीं मिला मतलब उनको। तो फिर चाह रहे हैं आप बीजेपी सरकार जी, बने। मामा ठीक जी। है। आपका क्या नाम है? घनश्याम दायम, घनश्याम जी, कहाँ के रहने वाले? यही बेगमपुरा। बेगमपुरा के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, किसान, आप भी किसान है? जी, किस चीज़ की खेती करते खेती सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, लहसुन, सारी सब्जी हैं? लहसुन की भी खेती होती है। होती है। हाँ, किसानों के साथ में एक्चुअल कौन नजर आ रहा है? शिवराज सिंह चौहान मामा मामा जी। हाँ,
क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे काम अच्छा करवाया उन्होंने, किसानों को फायदा भी मिला है, लाइटें भी मिली है। पहले लाइटें नहीं मिलती थी, घर में अंधेरे में बच्चे पढ़ते थे, बटन दबाने गए वहाँ लाइट नहीं आती थी। बहुत सुविधा मिली, मतलब अभी सुविधाएं सारी? बहुत सुविधा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं 230 में से? 230 में 230 ही आएगी बीजेपी की? बीजेपी। 230 में से 230 ही आएगी। ये किसान बोल रहे हैं, किसान बोल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही किसान। कांग्रेस कहती वादे करती लेकिन करती नहीं है, वादे करती लेकिन मुकर जाती लेकिन करती नहीं है। आपको लग रहा है 230 सीटें? 230 बाकी भी बस एक लास्ट एक कमेंट, 230 में से बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी सीटें लग रहा कांग्रेस आने की एक सीट है? एक सीट। जी। अच्छा, और बीजेपी को? बीजेपी को 299। 229 सीट। हाँ 29 सीट। आपको क्या लग रहा है 230 में से बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी? कांग्रेस को तो एक भी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। एक भी नहीं आनी चाहिए? एक भी नहीं आनी तो चाहिए, सरकार बनाने की बात कर इसी लायक भी नहीं हो। हाँ। एक भी मतलब वोट गिनना ही नहीं चाहिए उन्हें, आनी ही चाहिए कांग्रेस सरकार तो आनी ही चाहिए जावरा में, पूरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आनी ही चाहिए। आपको क्या लग रहा है एक्चुअल 230 में से कांग्रेस को कितनी, बीजेपी को? 200 पार किसकी? बीजेपी की। 200 पार बीजेपी की, बिल्कुल। बाकी कांग्रेस की। बाकी कौन? आपको क्या लग रहा है 230 में से बीजेपी कितनी, कांग्रेस? 200 पार बीजेपी 200 की बार 200 पार होगी। आपको क्या लग रहा है 230 में से कितनी 170 से 200। बीजेपी की? आपको क्या लग रहा है 200? 200 प्लस। 180 के आसपास सीटें आएगी सर, किसकी? बीजेपी की सरकार। आपको क्या लग रहा है? 160 से 180 बीजेपी की? जी। आपको क्या लग रहा है? पूर्ण बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये आपने सीधे किसानों की जो है राय हमारे साथ सुनी। जावरा में आज हम आए थे, जावरा रतलाम जो यहाँ पर ज़िला है, रतलाम ज़िला में एक सीट है जावरा, और यहाँ अगर बात की जाए तो किसान बहुल ये क्षेत्र है। खेती यहाँ पर होती है मक्के की, सोयाबीन की, गेहूं की और लहसुन की, प्याज की। सीधे तौर पर किसानों से आपने राय सुनी, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किसान बहुल प्रदेश है, और पिछली बार भी जो नतीजे सामने आए थे कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों को लेकर ही जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था, और किसानों की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अहम है इस चुनाव में भी, हर चुनाव में रहती है, क्योंकि किसान है तो हम जीवित हैं, किसान हैं तो हम अन्न खा पा रहे हैं। इसीलिए सीधे तौर पर किसानों की राय जानी कि आखिरकार असलियत में कौन सी सरकार इनके साथ है, इन लोगों को क्या लगता है कि इनके साथ एक्चुअल में कौन है। आपने पूरी राय यहाँ पर सुनी, पूरी चर्चा सुनी। अब इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। ऐसे ही लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक ऐसी जनता की राय पहुँचाते रहेंगे।